एक बात बता देता हूँ, हमारे देश की डेमोक्रेसी में अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हमारे देश में डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी, एक तरीके से डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाएगी। जिस तरीके से आज देश के अंदर के हम जो चार भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे बीच एक नफरत की दीवार को पैदा किया जा रहा है, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे की दीवार पर अंकुश लगाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इन्हीं के बीच, इन्हीं सब चीजों के चलते हमारे देश की सरकार जो है, जिस तरीके से देश को बेचने का काम कर रही है, भारत देश की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बेचने का काम कर रही है, रेलवे हो, एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, उनको बेचना, उनका प्राइवेटाइजेशन करना। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का जवान और हमारे देश का किसान आज दोनों परेशान हैं। हमारे देश का जो किसान है वो खेत में आत्महत्या कर रहा है, हमारे देश का जवान सरहद पर शहीद हो रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकार को इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों से आजाद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया ट्रेंड निकाल लिया है, एक नया काम निकाला है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये जिनको आप प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है। ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग करने का काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए। देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। आपने किसी प्रधानमंत्री को अपना यूट्यूब चैनल बनाते हुए नहीं देखा होगा, और ये इसलिए बनाया है क्योंकि इस बार के चुनाव के बाद इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टाटा बाय बाय करने वाली है। तो वो जो उनकी जो फेयरवेल पार्टी है चल रही है, और जिसके बाद मोदी जी वापस स्टेशन पे चाय बेचने वाले हैं, और चाय बेचेंगे तो उसी चाय की लिए ब्लॉगिंग करेंगे। और इसके बाद मोदी जी का विदेश टूर तो रहता ही है, तो वहां ये काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये हम है, ये मेरा दोस्त बाइडेन है, और हम यहाँ पर अमेरिका में है। ये काम मोदी जी का शुरू है। अभी क्या है, वो जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा रहे हैं। अभी आपको एक करंट अपडेट दे देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर आप लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार चल रही है, बंगाल में पत्ता भी गिरे, बंगाल में सरिया गिरने से भी कोई मर जाए तो पूरे देश में हाहाकार काट देती है इस देश की दलाल और चापलूस मीडिया। महाराष्ट्र में 34 घंटे में 31 लोगों की जान जा चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गूंगे बन के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज, एक शब्द नहीं निकल रही है। आप ये बात समझ लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर दवाई न मिलने के कारण इस देश का किसान आत्महत्या करता है, उसको फसल का सही दाम न मिलने के कारण। आज हमारे देश का जवान, किसान और नौजवान तीनों ही परेशान है इस देश के अंदर। सबसे बड़ी बात, जो प्रहार हमारे देश के जो लोगों पर हो रहा है, हमारे देश की एकता पर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग अगर मंदिर और मस्जिद में व्यस्त रहेंगे तो इस देश के अंदर बेचने वाले लोग इस देश को बेच देंगे और वापस से गुलाम बनाकर चले जाएंगे। आज वो लोग जो उन्होंने 4 किताबें नहीं पढ़ी है, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये RSS की चट्टी नहीं है कि जिसको निक्कर से फुल पैंट कर दिया। ये बाबा साहब का संविधान है, जिसके बिना एक पुलिस की चौकी नहीं चलती है, और आप देश चलाने की बात कर रहे हो। ये देश का संविधान है भैया। दूसरी बात ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने में माहिर है, एक्सपर्ट आदमी है। झूठ बोलने में इनके पास वो कलाकारी है कि ये खड़े खड़े कहीं भी रो देते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो आपने देखा होगा बांग्लादेश की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, भीख इन्होंने मांगी है, चाय इन्होंने मांगी है। जितना एक व्यक्ति की जवानी होती है, इनका उतना बचपन है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। अभी जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो बेसिकली सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको सरकार टारगेट करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी आ रहा है, उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो आज जो है वो आसमान को छू रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हो रहा, जबकि क्रूड ऑयल मार्केट प्राइस से सस्ता आ रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। दूसरी बात ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं इस व्यक्ति ने भारत देश का संविधान लिखा, उनके पास 30 से ज्यादा डिग्रियां थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है बाबा साहब के लिए कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की तस्वीर ऊपर लगी हुई है, और वो कहती है कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा छात्र जिसे पूरे देश में नहीं विश्व में हमारे और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया, वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था। तो आप इस देश के संविधान को हरगिज
चेंजेस नहीं बदल सकते। और संविधान इस देश की आत्मा है। अगर एक व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल देंगे तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो अगर आप संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उतरकर एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे।